हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 4 को। इससे पहले हमने अध्याय 3 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 4 को हल करेंगे ना। बोला गया है कि गुणज तथा गुणनखंड, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ बताए गए। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं ना। अब चलिए यहाँ पर बनाने वाला प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे बोला क्या गया ना कि ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है ना, उसे भाज्य कहते हैं। तो अभाज्य किसे कहते हैं? तो लिखेंगे ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य कहते हैं। ये भाज्य और अभाज्य में यहाँ पर फर्क था। ठीक है, बोला गया बताइए नीचे दी गई संख्याओं को किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे एक से कटता है ना, दो एक से भी कट रहा है और दो से भी कट रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 9 तक की संख्या दिया गया ना, तो कौन किससे कट रहा है? तो 3 एक से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 1 से, 2 से, 4 से कटेगा, 5 1 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है, 6 1 में, 2 में, 3 में और 6 में आता है ना। 7 1 में आता है, 7 में आता है, 8 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 8 के पहाड़ा में आता है, 9 1 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है और 9 के पहाड़ा में आता है। इसके अलावा तो और किसी में नहीं आता है। तो इन सभी संख्या से फ्रेंड्स ये कटने वाला है। वही बोला गया था किसकी से विभाजित होती है, तो ये सभी से विभाजित हो जाएगी। नीचे आइए देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है ना कि पता लगाना है। क्या पता लगाना है? कि 10 से 30 तक में कौन कौन संख्या है जो एक तथा स्वयं को छोड़कर सभी से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक और स्वयं से विभाजित होती है। चलिए ठीक है, तो वही अभाज्य संख्या के बारे में बोला गया है कि एक और स्वयं के अलावा सभी से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा, एक और स्वयं से विभाजित होना चाहिए। तो 11 देखिए किसी से नहीं कटेगा। 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 29 ले लीजिए। ये जो सभी संख्या है ना, हमारा 11 1 से, 11 से, 13 1 11, 17 1 17, 19 1 19, 23 1 23, 29 1 और 29 है। इसके अलावा कोई संख्या ही नहीं है कि जो इसको काट दे। इसी को हम बोलते हैं अभाज्य। ठीक है, नीचे देखेंगे ना, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 से 50 के बीच में संख्याओं में ना भाज्य और अभाज्य संख्याओं को भाज्य और अभाज्य संख्या के लिए एक सारणी बनाइए। यानी एक तरफ लिखना भाज्य और एक तरफ अभाज्य। देखिए यहीं पर हम सारणी बना देते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर भाज्य, एक बना देते हैं अभाज्य। देखिए 2 से 50 तक में कौन कौन संख्या कट रहा है और कौन कौन संख्या नहीं कट रहा है उसको लिखिए। तो 2 तो कटेगा 2 से। अच्छा देखेंगे 2 से शुरू अगर करना है तो 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 2, लेकिन एक बात याद रखेंगे ना कि 2 हमारा यहाँ पर ना अभाज्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के अलावा किसी से कटता है नहीं ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 4 से शुरू करने वाले हैं। ये हो जाएगा 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49। 50 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से 50 के बीच में बोला गया था। जितना भी संख्या लिखे हैं ना, सब यहाँ पर फ्रेंड्स कोई ना किसी न किसी संख्या से यहाँ पर कटेगा। अब अभाज्य लिखेंगे इसके बीच में। अभाज्य जो लिखेंगे ना वो फ्रेंड्स किसी से नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे तो 3 किसी से नहीं कट रहा है, 5 7 11 13 17 19 23 29 31, अगला हो जाएगा 41। अच्छा 29 31 137 भी था। अच्छा ठीक है, पहले 41 लिख लीजिए। 43 47, 29 के बाद यहाँ पर हम बना देते हैं 31। ठीक है, और इसको 31 को बना देते हैं 37। ठीक हो गया ना। 29 31 ये सभी जो संख्या लिखे ऊपर भाज्य है कि सभी से कटेगा। अभाज्य ये किसी से नहीं कटेगा, एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे इधर क्या बोला गया है कि सोचना है और करना है। नीचे दी गई संख्या में 2 से जो विभाजित होता है इसको त्रिभुज बनाइए। 3 से विभाजित होता है इसको इस प्रकार से आयत बनाइए। जो 5 से होता है उसको गोला बनाइए। तो विभाजता के नियम पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो पहले पढ़िए। ठीक है, हम फ्रेंड्स कई बार बता चुके हैं। वैसे भी आप चाहें ना तो मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 से कटने का नियम कहता है ना कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 लगा रहा है। इसमें क्या है 4 है, कटेगा 2 से जी बिल्कुल। त्रिभुज बनाइए, ये भी 8 है कटेगा, ये 0 है तो बिल्कुल कटेगा, 4 है तो बिल्कुल कटेगा, 0 है तो बिल्कुल कटेगा। देखेंगे ये सभी हमारे यहाँ पर कटने वाला है 2 से।
ठीक है। अब 3 से विभाज्यता के नियम जो रहेगा ना, 3 का नियम कहता है ना, सभी को जोड़िए। 4 है 4 8, 8 है 3 11, नहीं कटेगा। 11 3 के पहाड़ा में आएगा नहीं ना। 8 4 12 5 17, नहीं कटेगा। 5 है 3 8 7 15, हाँ जी बिल्कुल कटेगा। तो इसको इस प्रकार से करना है। 7 7 14, 14 हम लोग कितना हो जाएगा, 14 और 10 अगर रहता तो 24 1 23 नहीं होगा। 8 4 12, हाँ कटेगा ये 3 से। 4 4 8, अब 8 9 17 नहीं कटेगा। 4 1 5 नहीं कटेगा। 6 2 8 1 9 बिल्कुल कटेगा। 6 6 12, 5 5 10, 12 10 22 नहीं कटेगा। 9 1 10 4 14 नहीं कटेगा। 7 2 9 5 1 6, हाँ कट जाएगा। 4 2 6 1 7 नहीं कटेगा। 9 1 10 5 15 बिल्कुल कटेगा। अब यहाँ पर गोला घेरना 5, 5 का नियम कहता है जिसके अंत में 0 या 5 है। 0 है कहीं या 5, यहाँ पर 0 है यानी ये कट जाएगा। यहाँ पर 0 है ये भी कटेगा। यहाँ पर 0 है ये भी कटेगा। ये 5 है ये भी कट जाएगा। 0 या 5 कुछ भी रहना चाहिए। 0 है ये 5 है। तो ये सभी को फ्रेंड्स जैसा जैसा बोला गया था हमने बिल्कुल वैसा किया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बोला गया है ना कि 3 अंकों वाली 7 संख्या लिखिए जो 3 और 5 से कटिए। तो 3 और 5 से कटने वाला संख्या है ना, तो 3 और 5 को ही आपस में गुना कर दीजिए ना। तो 3 और 5 के गुना करेंगे तो 3 5 के 15 आ जाएगा। और 7 संख्या ना बोला गया है, अभी 3 अंक वाली। तो 15 तो एक अंक है ना, तो 15 का पहला पढ़िए। तो 15 6 90, 15 7 75 से जब 7 बार में जाएंगे ना तो 105 3 अंक का संख्या आता है। तो लिखेंगे 15 7 75 से, 15 8 20 से, 15 9 35 से, 15 10 का 150, है ना। अब फिर से 15 जोड़िए तो 165 180 195। 7 को बोला गया था 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल यहाँ पर 7 को हमने लिख दिया है। ठीक है, आगे चलिए। वही फ्रेंड्स यहाँ पर अब अपवर्त लिखना है। अपवर्त कैसे होता है ना, इसे 16 है तो 16 के पहाड़ा में ना कौन कौन से कटेगा जो भी हम चेक कर रहे थे, बस समझिए वही चीज़ है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 90 के अपवर्त लिखिए। तो 90 कौन कौन संख्या से कटेगा, पहाड़ा पर 1 से तो सब कटेगा। आप 1 लिखिए नहीं लिखिए बात बराबर ही है। 1 से कटेगा, 2 से, 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90, ये जितना लिखे हैं ना सब के पहाड़ा में यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं सब तो 90 आ जाएगा हमारा। 75 इक्का के पहाड़ा में तो आएगा ही, 3 के पहाड़ा में भी आ जाएगा। 5 से 15 बार में 75 आएगा। 15 5 75, 25 या 75 और 75 के एक बार में 75 आ जाएगा। 60 देखिए, 1 के 2 के 3 4 5 6 ये सभी में आ जाएगा। फिर 10 में आ जाएगा, 12 25 60, 15 4 60, 20 के आगे 60, 30 दूनी के 60 और 1 60 से ही कट जाएगा। ये सभी यहाँ पर अपवर्त हमने लिखा है, समझ गए ना। नीचे आइए, यहाँ पर बोला गया है ना कि 16 और 64 के अपवर्त पर गौर करना है, ये सभी यहाँ पर दिया गया है। अभी यहाँ पर देखेंगे समापवर्त। अपवर्त तो आप समझ गए ना, असमापवर्त होता है जो दोनों में समान रहे। जिससे 24 और 48 है ना, ये दोनों में जो जो समान रहेगा उसको निकाल देंगे, ठीक है ना। वही हमारे यहाँ पर समापवर्तक हो जाएगा। कैसे, तो देखेंगे ये 24 ये 48 है। 24 को यहाँ पर कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से कट जाएगा ना, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। अब 48 में भी सेम यही होगा, 1 2 3 4 6 8 12, बस एक चीज़ क्या बढ़ेगा, 16 थी 48, 16 फिर 24 थी 48 और फिर एक 48 बार में कटेगा। अब यहाँ पर ना कौन कौन यहाँ पर सेम है देखिए, ये फ्रेंड्स एक इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर 2 भी दोनों में कॉमन हो जाएगा, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 12 भी और फिर हमारा 24 भी। तो ये सभी हमारा यहाँ पर ना जो जो हमारा यहाँ पर कॉमन हुआ है वो सभी हमारे यहाँ पर समापवर्त हो जाए। तो इसको निकालिएगा, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समापवर्त लिखते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न समझ रहे होंगे। अब एक 5 है, एक 15 है, तो 5 और 15 को आप कैसे लिखिएगा जो समझिएगा। ये फ्रेंड्स यहीं पर बता देते हैं। 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 के पहाड़ा 5 के पहाड़ा में कटेगा। 15 1 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 5 में भी आएगा। यहाँ पर कॉमन 1 आ गया, यहाँ पर कॉमन 5 आ गया, तो आपका आंसर ना 1 और 5 हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 है, 24 है, 36 है, सभी को अलग अलग तोड़ेंगे, ठीक है। और फिर 3 को यहाँ पर आ जाएगा, 12 24 36, तो तीनों को यहाँ पर अलग अलग मिलाना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, चलिए यहाँ पर देखिए, 12 को किस किस से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 4 6 और 12 से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था, 24 में तो देख लिए 1 2 3 4 6, यही वाला देख के लिख देते हैं, 1 2 3 4 6, फिर 8 12 24, 8 12 24, फिर 36 है,
36 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6, 9, 12, 18, 36। अब यहाँ पर ना कॉमन देखेंगे कि सभी में क्या है, एक 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 तो सभी में है। ठीक है, हम आंसर लिख रहे हैं। अब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 6 12। 1 2 3 4 6 12 ना इन तीनों में है, और जो तीनों में रहना ही चाहिए, अगर किसी एक में भी नहीं है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला बन चुका है। ठीक है, देखेंगे नीचे क्या बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में ना जो सबसे बड़ा समापवर्तक होगा उसे उन संख्या का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कुछ गुणनखंड भी दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर फिर से देखेंगे, बोला गया है इन्हें करने के लिए कैसे कीजिएगा जो समझिए। यहाँ पर ना 16, 48 या 56 इस प्रकार से अलग अलग बनाना है, गुणनखंड तोड़ना है। अगर गुणनखंड तोड़ने के लिए नहीं आता तो चलिए बताते हैं। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 16, फिर 48, फिर 56। ठीक है, तो 16 किस किस पहाड़ा से लगेगा, 2 से, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी के 4। ठीक है, फिर 48 लगाइए, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 12 में 12 दूनी 24, 2 6 12, 2 तिया के 6। 56 लगाइए, 2 से 28 दूनी के 56, 2 से 14 दूनी 28, 2 से 7 बार में 14। इतना ही ना, और तो कुछ नहीं लगेगा। अब इसमें ना कॉमन आपको देख लेना है कि क्या क्या कॉमन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 16, 48, 56 लिखेंगे ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 48 में गिनिए, 1 2 3 4, 4 बार 2 है ना, 1 2 3 4, एक बार 3 है। 56 में 3 बार 2 है, एक बार यहाँ पर 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएंगे कॉमन इन तीनों में ढूंढेंगे। ये देखेंगे, आपको लगा कि यहाँ पर तो 2 बार 2 कॉमन है, लेकिन क्या इसमें है 2? नहीं है, इतना ही ना था। तो यही बार देखिए 3 बार 2 निकालिएगा, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, यही 8 फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही निकल जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, समझ गए। अब उसके बाद क्या था यहाँ पर देखेंगे ना, एक दूसरा है 84 और 105, इसको भी बनाना है। चलिए यहीं पर इसको भी हल कर लेंगे, देखते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए 84, यहाँ 105। 84 को लगाइए ना, तो 2 से 2 4 8, 2 3 4 42, 2 से 21 बार में, 3 से 3 7 21। 105 3 से लगाइए, 3 3 9, 3 5 के 15, 5 से लगाइए, 5 7 के 35। अब तो नहीं लगेगा। अब देखेंगे 84 में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 105 में 3 गुना 5 गुना 7। कॉमन क्या आ जाएगा, देखेंगे 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, ये देखेंगे तो हमारा आंसर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, 7 भी तो कॉमन था यहाँ पर 7, तो 3 गुना 7 कीजिएगा तो 21 आ जाएगा। 3 ये वाला 7 गुना करेंगे ना, 3 गुना 7 तो आंसर 21 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये प्रश्न हल हो गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, बोला गया भाग विधि द्वारा। अच्छा, भाग विधि द्वारा कैसे दिया जाता है, जो यहाँ पर समझिए। जैसे 16 और 20 है ना, फिर इसके बाद में देखेंगे तो 30 और 32 है। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आपको भाग विधि द्वारा ना दे कर बताते हैं। इसे 16 से 20 में भागा देना है ना, तो एक बार में लगाइए 16, घटाएंगे तो 4। अब ना यही 4 को भाजक बना दीजिए, ये जो भाजक है उसको भाजिए। ठीक है, अब 4 से 4 चू 16, अंतिम भाजक क्या है 4। तो आपका जो मसा आएगा, मसा को आप इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं, तो HCF 4 आ जाएगा। 30 और 32 है, 30 से लगाएंगे 32 में, एक बार में लग जाएगा 30, घटाइएगा तो 2, ये 30 आ जाएगा। तो 30 को तो वैसे आपको पता है डायरेक्ट लग जाएगा 15 दूनी 30, है ना। वैसे भी लगाइएगा, एक बार में भी लगाएंगे तो वही आ जाएगा। तो अंतिम भाजक 2 है ना, तो HCF यहाँ पर लिखेंगे 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह है भाग विधि, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइएगा। ये गुणज जब आएगा ना, तो यानी कि पहाड़ा पढ़िए, 3 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा वही गुणज है। यहाँ देखेंगे ये फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न दिया गया है। अब बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना यहाँ पर लघुत्तम निकालिए। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब जैसे ऊपर यहाँ पर बना हुआ है, तो आप लोग ना चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। देखिए 3 और 6 और 9 इसको बना करके तोड़ के नहीं लिखेंगे। तो 3 को जब यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड्स जब 3 को तोड़ेंगे अलग, फिर 6 को तोड़ेंगे अलग, और फिर 9 को तोड़िएगा यहाँ पर अलग। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या क्या आएगा जो लिखेंगे, फिर 4 8 12 ये सब बताएंगे। देखिएगा, तो 3 को ना यहाँ पर करेंगे तो 1 गुना 3 ही आएगा। ठीक है, 6 को करेंगे तो 1 गुना 2 और 2 गुना 3, गिर 3 दूनी के 6 आएगा। 1 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया के 9 आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि क्या करना है, लसा निकालना है। तो जो कॉमन रहेगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं रहेगा ना उसको भी यहाँ पर लिखना है। जैसे ये 3 3 3 तीनों में है, तो एक बार 3 लिखिए। यहाँ 2 है, यहाँ पर कहीं पर नहीं है, खाली इसी में है, तो ये वाला भी 2, ये 3 है तो ये वाला भी 3 लिखेंगे।
तो 3 तिया का 9 और 9 दूनी का 18, तो हमारा यहाँ पर एलसीएम है जो 18 आएगा। ठीक है, अब यह 4 देखिए, 4 को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 8 को 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 12 को 2 6 का 12 और 6 को 2 गुना 3। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 तिया 12 आ जाएगा। तो देखेंगे 2 तीनों में कॉमन है, ये भी 2 तीनों में कॉमन है, तो 2 बार तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 और 3 बच गया है ना, इसको भी लिखिए। अब गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, अब 8 तिया के कितना आ जाएगा 24, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा, इसका एलसीएम 18 और इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 24। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये वाला बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपको लसा और मसा यहाँ पर बोला गया है निकालना है। कैसे कीजिएगा, 9 और 18 में आपको एक और तरीका बता देते हैं। ज़्यादातर केस में ना बड़ा वाला ही होता है, जैसे 10 और 15 में देखिए, 15 अगर बड़ा रहता है लेकिन 10 के पहाड़ में नहीं ना आता है, 15 का डबल 30, 10 में भी 30 और 15 में भी 30 आ रहा है। 9 का और 18 में बड़ा 18 है, और 9 के पहाड़ में 18 आता है बिल्कुल, तो 18 हो जाएगा। 14 और 21 में बड़ा तो 21, लेकिन 14 में 21 आता है नहीं, लेकिन 21 का डबल कीजिए ना 42, तो 14 में 42 आता है बिल्कुल। 8 बड़ा है, 6 के पहाड़ में 8 आएगा नहीं, 8 का डबल 16, 6 के पहाड़ में 16 आएगा नहीं, फिर 8 तिया 24, 6 के पहाड़ में भी 24 आएगा बिल्कुल। तो उसी प्रकार से 18 12 में फ्रेंड्स यहाँ पर लसा 36 आ जाएगा। हम आपको बता ही दिए हैं कैसे आप निकाल लीजिएगा। मसा कैसे निकालिएगा, देखिए मसा होता है ज़्यादातर छोटा वाला, जिसे 9 और 18 है, तो मसा छोटा वाला क्या हो जाएगा 9, या फिर दोनों का डिफरेंस, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9, 9 से दोनों काटना चाहिए, कट रहा है तो वही हो जाएगा। 21 से 14 में घटाइए तो 7 आएगा, 7 से 14 21 से दोनों काट रहा है तो 7। 6 और 8 में अंतर 2 का है, 2 से दोनों कटेगा तो 2। 18 12 में अंतर 6 का है, 6 से दोनों कटेगा तो 6। आप चाहें तो हम आपको दोनों तरीका बता दिए है ना कि कैसे करके मसा निकालते हैं, आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहले लसा लिखिए फिर मसा लिखिए। लसा कितना कितना लाए थे, 18 42 24 और 36। इधर मसा है ना 9 7 2 और 6, इधर वाला बड़ा है तो इस साइड के तरफ हम लोग खोल देंगे। ठीक है, अब लसा गुने मसा कीजिए, ये लसा है ये मसा है, तो 18 गुने 9 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 18 गुने 9, फिर हो जाएगा यहाँ पर 42 गुना 7, फिर हो जाएगा 24 गुना 2, फिर हो जाएगा 36 गुना 6। ठीक है, और सभी को गुना कीजिए, क्या आएगा, तो 18 नंबर तो बस 18 से 162, 7 दूनी का 14, 7 चौ 28 1 29 294, 24 दूनी का 48, 36 छः 6 36 और 6 तिया 18 18 3 21, तो 216 आ जाएगा। तो इस प्रकार से किए हैं। ये जो था हमारा ना फ्रेंड्स, ये था लसा गुने मसा। अब करेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इन दोनों संख्या को 9 गुने 18 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 9 गुने 18, इसको भी गुना करेंगे तो वही आएगा। फिर करेंगे 14 गुने यहाँ पर 21, इसको भी गुना करेंगे तो 294 ही आएगा। फिर करेंगे 8 गुना 6, इसको भी गुना करेंगे तो 48 आएगा। फिर 12 गुने 18, इसको गुना करेंगे तो 216 आएगा। कर लिए। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फिर लसा गुने मसा, तो यही चीज़ को ना पलट करके बोला गया लिखने के लिए। कैसे, देखिए, जिससे कि यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या क्या है हमारा 9 गुने 18, तो लिखेंगे 9 गुने 18 बराबर लसा गुने मसा, लसा क्या है 18 गुने 9। ठीक है, फिर यहाँ 14 गुने 21 हो जाएगा, फिर नीचे 8 गुना 6, फिर हो जाएगा 12 गुने 18। इसी को पलट करके लिखना है ना, पलट क्या यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा पलटना नहीं है बल्कि ये वाला लिखेंगे 42 गुने 7, फिर 24 गुना 2, 42 गुने 7 24 गुना 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 गुना 6, ये सभी बराबर है आपस में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा तो हमारा ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, जितना भी दिया गया था सभी बना दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा आगे फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर गुणज और गुणनखंड यानी कि अभ्यास बनाना है, तो अभ्यास को हम कल हल करा देंगे है ना। वीडियो ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं कि नहीं। अगर समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।